गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आइसोमेरिज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में होता क्या है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो क्या करे, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी डायरेक्शन में क्या कर दे, रोटेट कर दे। चाहे वो लेफ्ट साइड रोटेट कर दे या कैसे कर दे, राइट साइड रोटेट कर दे। प्लेन पोलराइज लाइट मीन्स जो सनलाइट आती है जो हर डायरेक्शन में होती है। जैसे ये लाइट है, ये हर डायरेक्शन में फैल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस लाइट को ये क्या कर दे, जो आइसोमर्स हैं यहाँ पर ये रखे हैं, ये क्या कर दे, इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर दे। कि चाहे इसको ये इस साइड रोटेट कर दे या इसको किस साइड रोटेट कर दे, इस साइड। यानी हम कहें कि इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर दे, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर दे। चाहे वो राइट साइड कर दे या चाहे कौन सी साइड कर दे, लेफ्ट साइड कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये है भाई, ये कौन सी लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होगी, विच इज इन ऑल डायरेक्शन। द लाइट विच इज रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। भाई जो सभी डायरेक्शन में है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। और अगर क्या करें, इस लाइट को मान लो ये राइट साइड है, इसने क्या कर दिया, राइट साइड रोटेट करवा दिया, एक ही साइड। ये मान लो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड रोटेट करवा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बीच में ये आइसोमर्स रखा हुआ है, कुछ मतलब कोई कंपाउंड है, ये इसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। आ गया, तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज which rotate the plane polarized light, which rotate the plane polarized light in opposite direction means either right side, either right और लेफ्ट साइड। चाहे वो उसको राइट साइड रोटेट कर दे या क्या कर दे, लेफ्ट साइड रोटेट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जो क्या करते हैं, इसको राइट साइड रोटेट करते हैं लाइट को, तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कौन सी साइड रोटेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, देखिए उसे हम क्या कहेंगे, देखिए तो क्या होगा, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लिवो रोटेटरी। देखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आर दोज कंपाउंड which rotate the plane polarized light in right side। जो राइट साइड क्या करे, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लिवो इससे अपोजिट,
क्या होगा, लिवो रोटेटरी आर दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट साइड। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन सी साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड ही क्या कर दे, रोटेट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, लिवो रोटेटरी कंपाउंड। उसे हम क्या कहेंगे भाई, लिवो रोटेटरी कंपाउंड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स क्या होगा, द D and L isomers, the DL and isomers are known as enantiomers। DL means, D means क्या हो गया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और L means क्या हो गया, लिवोरोटेटरी। उसे हम क्या कहेंगे, यानी वो लेफ्ट साइड में और किसमें, राइट साइड में रोटेट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, इनेंशियोमर्स। कैसे होगा, कैसे इनके एग्जांपल है, ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ। तो आपको समझ में आ गया, नाम से पहले तो डेक्स्ट्रो मीन्स क्या होगा, राइट साइड, और लिवो मीन्स क्या होगा, लेफ्ट साइड। और ऑप्टिकल मीन्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं भाई मिरर इमेज। क्या पढ़ते हैं हम, मिरर इमेज। अब मान लो, चलो मैं एक कंपाउंड बनाती हूं, मेरे पास कंपाउंड है COEN3। नाम क्या होगा आपको पता है, ट्राई डाई मिथाइल डाई अमीन कोबाल्ट, है ना। EN आपको पता है, EN क्या होता है भाई, इथाइलिन डायामीन, है ना। कल आपको स्ट्रक्चर भी बनाई थी, CH2 क्या होता है, ये हो गया इथाइलिन, और डायामीन मतलब इससे क्या जुड़ा हुआ है, NH2। और इसमें ये दोनों जो नाइट्रोजन है ये कैसे हैं, ये जुड़े हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइडेंडेट। कैसे है ये, बाइडेंडेट। बाइडेंडेट मीन्स ये दो, एक ये भी नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों मिलके कोबाल्ट के साथ, यहाँ ये दोनों मिलके इस कोबाल्ट के साथ क्या बना रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक कंपाउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो कंपाउंड, दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंडेट। तो ये है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भाई 3 है और 3 2 बनाएंगे, टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 6, यानी कितना हो गया ये, ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां देखिए, एक इथाइलिन डायमीन मान लो यहां जुड़ा हुआ है, एक इथाइलिन डायमीन यहां जुड़ा हुआ है, और एक इथाइलिन डायमीन कहां जुड़ा हुआ है, यहां। तो देखिए कौन सी साइड है, राइट साइड। भाई यहां ये जो डायरेक्शन रोटेट कर रही है, कौन सी साइड कर रही है, राइट साइड, तो इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर अब यहां मैं इसकी एक मिरर इमेज बना दूं, ये बीच में लगा दिया मैंने मिरर, क्या लगा दिया, मिरर, तो इसकी कुछ कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि भाई ये इस साइड, इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो राइट से अभी कौन सी साइड घूम गया, लेफ्ट साइड, तो ये कौन सा हो गया, लिवो रोटेटरी। ये कौन सा हो गया, लिवो रोटेटरी। तो जो ये D और L है ना, D और L सुपर, ये जो इनकी मिरर इमेज है भाई, इसे हम कहेंगे D, और लिवो रोटरी को हम क्या कहते हैं, L। तो ये D और जो L आइसोमर्स है ना, ये क्या मिला के क्या बोले जाएंगे, इनको कहा जाएगा दीज आर द इनेंशियोमर्स। ये कैसे है, इनेंशियोमर्स है, यानी जो इसका D आइसोमर्स है, अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें तो ये कौन से आइसोमर्स में चेंज हो जाता है, L आइसोमर्स में चेंज हो जाता है।
तो 50% ये 50% ये, इसे हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इनएंशियोमर्स कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है और लिवर रोटेटरी क्या होता है। अब इससे भी ज्यादा आपसे पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स में। देखिए अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एक्चुअली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस टॉपिक से कि जो एक गिवन कंपाउंड है ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या पूछा जाता है कि एक कंपाउंड दे देंगे और आपसे उसकी स्ट्रक्चर पूछेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव बनेगी या ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगी। तो देखिए अब चलिए हम पढ़ते हैं। आपको पहले तो एक बार डेक्स्ट्रो लिवर रोटेटरी समझ में आ गया होगा। यहां से इनएंशियोमर्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए हम बनाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है और ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। भाई अभी आपने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते, रोटेट कर दे। तो ऑप्टिकल एक्टिव आर दोज कंपाउंड which are not superimposable, which are not superimposable on their mirror image। कि जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना हो, कि जो जैसा है उसको यहां रखा। देखो जैसे ये ए बनाया मैंने, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ऐसी ही बनेगी, सेम बनेगी। भाई इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऐसे कैसा उठाओ और इसके ऊपर रखो, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। फिट होना मतलब सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल। भाई क्या कि ये हाथ है, आपको अगर मिरर में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर ये इमेज के ऊपर हम ऐसे रख दें तो देखो बिल्कुल फिट बैठ गई इस हाथ के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिबल। बट अगर मैं यहां बनाऊं बी, ये देखिए ये मैंने बनाया बी, अगर मैं इस बी को मिरर में देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है ना, इस तरीके से ही नजर आएगा, साइज सेम होगा। भाई तो अगर मैं इस बी को उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या इसके ऊपर फिट बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। यानी इसने इसको क्या कर दिया, देखो जैसे ही मिरर में लगाया तो इसने इसको रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इसके ऊपर ये मिरर इमेज इस एक्चुअल इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रही। भाई बी को उठा के इसके ऊपर रखो, फिट नहीं बैठेगी। ये देखो इसको उठा के यहां रखोगे कुछ और ही बनेगी। तो क्या होगा, जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा उसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे भाई, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जैसे अभी हमने एक बनाई थी स्ट्रक्चर COEN3 की, कुछ इस तरीके से बनाई थी। ये लो, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, अगर मैं इसकी क्या बनाती हूं, मिरर इमेज बनाती हूं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब बताइए ये है, अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं, ऐसे का ऐसा उठाया और ऐसे का ऐसे इसके ऊपर रखा, क्या फिट बैठेगा, नहीं। भाई इसमें तो ये इधर था और इसमें कहां आ गया, इधर। क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगी, सुपर इम्पोजिबल मतलब यहां से उठाया एज इट इज इसके ऊपर आना चाहिए, नहीं होगी। तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड।
क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। आ गया होगा आपको समझ में, आई होप अच्छे से, एग्जाम्पल से। भाई आपने देखा एम्बुलेंस के शीशे के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों होता है? ताकि जब वो दूसरे की मिरर के ऊपर उसकी इमेज पड़े तो वो सीधा दिखाई दे एम्बुलेंस लिखा हुआ, और वो सामने वाला उसको झट से रास्ता दे दे, है ना। अगर उसमें सीधा लिखेंगे ना एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस, तो मिरर में कुछ नया दिखाई देगा, पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आपको आ गया समझ में। ये इमेज बनानी थी, आपको बताना है ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। फिर क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज कायरल कंपाउंड। इसे हम और क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड कहते हैं। कायरल मतलब कि इससे जुड़ने वाले जब सारी चीजें अलग अलग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड। तभी तो है ये अपनी इमेज पे ऊपर फिट नहीं बैठेगा। तो ऑप्टिकल यानी हम कह सकते हैं कायरल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अब आगे देखिए ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ गए होंगे आप। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये चीज ध्यान रखना, आप लिखने में गलती करोगे, आप सोचोगे कि जो सुपर इम्पोजिबल है वो एक्टिव है, नहीं। जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जैसे अगर मैं बनाऊं स्ट्रक्चर COEN32Cl2, अगर मैं इसकी ये स्ट्रक्चर बनाऊं, और चलिए अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ, क्योंकि ऑप्टिकल देखने के लिए आपको मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। ऑप्टिकल नाम ही है, तभी तो पता चलेगा कि रोटेट कर रहा है वो या लाइट को रोटेट नहीं कर रहा। तो चलिए सेम बनेगी इमेज। ऐसी बनेगी भाई, ये इधर रोटेट हो जाएगा, ऐसी बनेगी। अब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखिए, बिल्कुल फिट हो जाएगा। Cl की जगह Cl है, इसकी जगह यही है, ECN की जगह ये है और ECN की जगह ये है, फिट हो जाएगा, है ना भाई। दिस इमेज इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये इमेज इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है। जैसे मैंने कहा A बना, उस शीशे में देखो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, उठा के रख दो सेम रखा जाएगा। तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी इसको इसने कोई रोटेट नहीं किया, जैसा है मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उसे हम ऑप्टिकल कंपाउंड कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव वो होते हैं जो उनकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, और ऑप्टिकल इनएक्टिव वो होते हैं जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ये ध्यान रखनी है आप, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या इनएक्टिव। तो आपको जब भी देखना हो कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव तो उसकी मिरर इमेज बनाइए। कंपाउंड अगर मिरर इमेज के ऊपर फिट है तो ऑप्टिकल कैसा है? वो इनएक्टिव है, और अगर नहीं है तो कैसा है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक भी पहुंचेगी जिसकी क्लासेस नहीं लग रही, तो उनको भी फायदा मिलेगा। थैंक यू।